नमस्कार दोस्तों, देश भर में कोरोना की दूसरी लहर की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो किसान आंदोलन का केंद्र बन चुके हैं टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, यहाँ पर हरियाणा सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के सेंटर्स बना दिए हैं। किसानों के लिए वैक्सीन लगाने की पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने कर ली हैं। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर हूँ, जहाँ HL सिटी के पास स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। कोरोना वैक्सीन लगाने के स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार मुस्तैदी से काम कर रही हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में और प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों में इस वक्त कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य जोरों पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम किसानों के बीच जाकर किसान को समझाने का भी प्रयास कर रही है कि वैक्सीन लगवाई ली जाए, क्योंकि कोरोना न धर्म देखता है, न जाति देखता है, न उम्र देखता है। कोरोना की चपेट में आने से हज़ारों लाखों लोगों की डेथ भी हो चुकी है। ऐसे में एहतियात के तौर पर जो देश में ही निर्मित कोरोना वैक्सीन है वो लगातार लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें डॉक्टर्स की निगरानी में लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि किसानों को समझाया जाए और वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन किसान मंचों से कई बार ये आह्वान किया गया कि कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, छद्म है, सरकार का प्रोपगेंडा है, और इस तरीके से किसान लगातार कोरोना वैक्सीन लगाने से मना कर रहे हैं। सबसे पहले तो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं, उनसे ही बात करेंगे। बाबा, आप जहाँ पर खड़े हैं ये वैक्सीनेशन सेंटर है, कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन? मैंने समझ उच्चा समझा कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे? कोरोना लग जो खड़ी है तहाँ कोरोना हो आज कोरोना तहाँ खड़ी है। एक बीबी भी साथ में है, उनसे ही पूछ रहे थे, कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ पे। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖਿਆ? ਐਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ कोई। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर गुजर चुके हैं जिनकी मौत हो चुकी है, और लगातार देश भर में कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। लेकिन ये डॉक्टर्स लगातार आप लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। ये डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। कोरोना भी तो एक बीमारी है, उसकी दवाई भी तो है, वो भी ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੱਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ? ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭਜਾ ਦਿਆ। ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ। प्रधानमंत्री ने तो टीका लगवा लिया, वैक्सीन लगवा ली, अब आप लोगों की बारी है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो वैक्सीन से डर किस चीज़ का है, क्यों नहीं लगवाना चाहते? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋਈਏ? तो ये तो एहतियात के लिए है ना, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਕਰੋਨਾ ਭਗਾ ਦਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਪਸ ਵਗ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਖੱਟੜ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੂੰਹ ਬੰਨੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਲਾਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਆਪਦੇ। कोई कोरोना नहीं है सानू। कोई कोरोना नहीं है। कोरोना नाम का डर फैलाया जा रहा है। किसानों के मन में ये बात घर कर चुकी है, लेकिन हकीकत ये है कोरोना तो है। कोरोना जो डॉक्टर इनके बीच में लगातार दवाइयाँ दे रहे हैं इनको छोटी मोटी बीमारियों के लिए। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛਾਂਗਣ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਟ ਛਾਂਗਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, हाँ। ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਏ ਨੇ। हाँ, ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ? आप बताइए, क्यों नहीं लगवाना चाहते कोरोना वैक्सीन? कोरोना का इनके शास्त्र है जी। कोरोना फैला के यहाँ से हमारे को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम टीका नहीं लगवाएंगे। या आप लोग यहाँ नहीं आए थे तब भी तो कोरोना था, लॉकडाउन लगाया गया देश भर में। पीछे लॉकडाउन लगा जी, पीछे भी कोरोना। हम तो गांव में ना किसी को कोरोना हुआ है, ना किसी की मौत हुई है। बहुत बढ़िया रहे जी। पंजाब में काफ़ी लोगों की कोरोना से मौत हुई है, हरियाणा में भी हुई है, देश भर में हो रही है। ये भी आपको जवाब देगी। जो कोई मरीज किसी भी तरह का ढिल्ला था, बुखार था, कुछ भी, जो हॉस्पिटल चले गए उसको लगा के टीका, उसी को कोरोना बना दिया। वैसे किसी को कोरोना नहीं हुआ है। हमारे खनौरी बॉर्डर से आए हम,
छठा गोविंदपुरा आप लोग कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन ये भारत में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर चाइना में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह कोरोना कोरोना कोरोना। यहाँ बैठे को हमारे को 111 दिन हो गए हैं, किसी को कोरोना का वो नहीं सुना है। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਗਈ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ। आपकी पुत्री कनाडा गई होगी तो, लेकिन उसने तो कोरोना वैक्सीन लगाई होगी, क्योंकि बिना कोरोना वैक्सीन तो हवाई यात्रा पर प्रतिबंध है। ਉਹਨੇ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ, बाहर तो चलो ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ 14 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਜੇ ਉਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 14 दिन कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं लवाया। जेडे कदे कैप्टन कटाउंदा सुई। तो आप ये बताइए कि 14 दिन क्वारंटाइन क्यों रखा जा रहा है? कोरोना के चक्कर में ही तो रखा जा रहा है। कोरोना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਬਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਉਰੋਂ ਵਗ ਜਾਣ, ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈ, ਖਾਤੇ ਖੁਲਾ ਲਓ, ਸਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੋਕੂ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਊ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਏ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੋਕ ਲੂੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ। बिना जमीन वाले क्यों नहीं खाते? को ये डर है कि कोरोना के बहाने उनको यहाँ से हटाने की तैयारी चल रही है, लेकिन हकीकत तो यही है कि कोरोना का दंश इस वक्त सबके सर पर मंडरा रहा है, कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। और कोरोना की दूसरी लहर के खतरे भी देखते हुए अब किसानों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही हैं। ये आप देखिए डॉक्टर्स की पूरी टीम है, यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी भी हैं जो लगातार इन किसानों के बीच में आ रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, क्या तैयारियाँ, क्या व्यवस्थाएँ? यहाँ पर जो है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर हमारे एक मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी लगा रखी है, एक स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगा रखी है, एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगा रखी है। रेड क्रॉस से भी यहाँ पर हमारे पास स्टाफ आया हुआ है। क्लास 4 की भी ड्यूटी है, स्वीपर की ड्यूटी है, जो बायोमेडिकल वेस्ट जो इंजेक्शन वगैरह लगेंगे उसका पूरा इंतज़ाम है। एक AEFI किट होती है, अगर किसी को इंजेक्शन लगा बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरा प्रावधान किया गया है। हमारे इंचार्ज जो हैं डॉक्टर विनय हैं, जो हमारा इधर पूरे बूथ का देख रहे हैं, तो मतलब इनके सहयोग से और हमारे सारे PMO और CMO सर के सहयोग से बहुत अच्छा हमने अपनी तरफ से पूरा मेंटेन किया है। जब कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त आधे घंटे तक मॉनिटर करने के लिए पेशेंट्स को वहीं रोका जा रहा था, तो यहाँ कोई व्यवस्था है क्या? हाँ, यहाँ पर हमने एक बेड की व्यवस्था की हुई है, जिसके अंदर अगर जब भी पेशेंट को वैक्सीनेशन किया जाएगा तो हम उसको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उस टाइम पेशेंट का टेम्परेचर, उसका BP चार्टिंग, उसका पल्स ऑक्सीमीटर, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब चेक किया जाता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और बाकी एम्बुलेंस भी रहेगी यहाँ पे, अगर बाई चांस कोई पेशेंट को दिक्कत होती है तो उसको विदिन 5 मिनट्स हम उसको सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ पहुँचा सकते हैं। क्या अब तक किसी किसान को कोरोना वैक्सीन लगाई गई? नहीं, अभी तक हमने मोटिवेट, अभी कल ही हमने साइट की है, आज हमने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो है हमारे साथ इस बीमारी में सहयोग करेंगे और टीका लगाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर तो बना दिया गया है, लेकिन जिस तरह से पहले हमने किसानों से बात की, किसान कह रहे हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर विनय देसवाल पूरी व्यवस्था समझ लेते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी दिक्कतें होने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग को भी कोरोना वैक्सीनेशन किसानों को लगाने के लिए, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, डर है उन्हें कि वो यहाँ से भगाने की तैयारी। आप क्या कहेंगे और कैसे समझा रहे हैं किसानों को? हम उनको समझाएंगे कि आप और हम इस समाज का हिस्सा हैं, और समाज का हिस्सा होने की वजह से जितनी जिम्मेवारी मेरी बनती है, आपकी भी बनती है कि समाज में कोई बीमारी ना फैले। वैक्सीनेशन आज से पहले भी होते रहे हैं, तो हम उन्हें पहले उनके मन का डर निकालने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन से इस तरह का डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने हेल्थ वर्कर को दे चुके हैं, हमारे सिविल सर्जन लगवा चुके हैं, ACS साहब लगवा चुके हैं, जब बड़े बड़े नेताओं ने लगवाई है, सारे हेल्थ वर्कर्स ने लगवाई है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। और हम उनको मोटिवेट करेंगे कि ये उनकी जिम्मेवारी है, इसका आंदोलन से या किसी भी अन्य चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और उसी तरह से किसान भी शामिल हैं, कोई हेल्थ वर्कर भी शामिल है, या कोई सरकारी अफसर है वो भी शामिल है, नेता भी शामिल है। ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि समाज कोई टीम भी बनाई गई है जो किसानों के बीच में जाकर उनको समझाने का काम करे? हम स्वयं जा रहे हैं, 3 डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं,
तो मैं हूँ और डॉक्टर सुनीता है, ये खुद स्वयं जाएंगे, एसडीएम सर को भी इन्वॉल्व करेंगे और उनके थ्रू जो इनके नेता हैं पहले उनको अप्रोच करेंगे कि भाई आप जो है इसमें इस सामूहिक जिम्मेवारी में हमारे साथ आएँ और समाज में ये बीमारी फैलने से रोकने में मदद करें। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने किसानों से बात की तो उनका कहना है कि कोरोना की कोई चीज़ नहीं है, तो जिनको मन में कोरोना का भय नहीं है, कोरोना का डर नहीं है, तो उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए मनाना कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, कार्य जरूर चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये बात उनको समझा सकें और इसके लिए भरसक प्रयत्न किए जाएंगे हमारी तरफ से कि उनको ये बात समझाया जाए कि वो इस समाज का हिस्सा हैं। और यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध है? हाँ, वैक्सीन उपलब्ध है। कोरोना की वैक्सीन इस वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गई है और अब किसानों को समझाने का काम किया जा रहा है, किसानों को मनाने का दौर भी चलेगा कि लगातार 3 डॉक्टर्स की टीम किसानों के बीच जा रही है और किसानों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना जैसी बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का इस समय दूसरे दौर की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। हालांकि हरियाणा में केसेस कम है, बहादुरगढ़ में, झज्जर ज़िले में केसेस नाम मात्र के ही रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से जिस भारी संख्या में किसान टिकरी बॉर्डर और आसपास डटे हुए हैं, अगर कोरोना का एक भी केस इनके बीच में निकल आता है तो कोरोना की लहर चलने की आशंका जताई जा रही है। और उसी आशंका को ख़त्म करने के लिए कल जैसे ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, उसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री ने टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के आदेश दे दिए। वैक्सीनेशन सेंटर बन गया है। अब इस वैक्सीनेशन सेंटर को इंतज़ार है तो उन किसानों का जो वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि किसान इतनी आसानी से वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए अब डॉक्टर्स किसान नेताओं से बात करने की बात कह रहे हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।